नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये बुक जो मैंने आपके सामने रखी है क्लास 10th की बुक है, एचपी बोर्ड की क्लास 10th मैथ। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये जो मार्च 2025 में 10 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए वीडियो है। बहुत हेल्पफुल लगेगा ये वीडियो। तो अगर आप स्ट्रेटजी बना के पेपर दो तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। उसके लिए पैटर्न समझना पड़ता है, सारा देखना पड़ता है, हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि किस तरह के पेपर आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और मैं लगभग 7-8 सालों से या 10-12 सालों से क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इसका, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये जो बुक है ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, तो हिंदी की भी ऐसी है, हिंदी वाले भी इससे ही मैच कर ले क्वेश्चन। और दूसरा ये बुक है ये न्यू एडिशन है। न्यू एडिशन की ये बुक, मतलब आपको पता है, देखो पिछले साल सिलेबस थोड़ा कट हुआ था, तो जो नए वाली बुक है, बहुत से बच्चों के पास पुरानी बुक है, तो आप भी टिक कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, अपनी बुक में। तो ये नई वाली बुक है, नई वाली बुक से मैं बता रहा हूँ। तो अब देखिए, अगर आपके पास नई वाली बुक नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको नई बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, ये क्लास 10th की बुक है। देखो, इसका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर इसका नाम है फर्स्ट चैप्टर का। इसका देखो एक्सरसाइज 1.1 निकाल दी मैंने नई बुक की। ठीक है, इसका जो टोटल आएगा इस चैप्टर से वो आएगा 6 मार्क्स का टोटल। ठीक है, उसमें से 2 आएंगे एमसीक्यू, दो क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। ठीक है, 2-2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 मार्क्स हो गए, और 2 एमसीक्यू यानी 6 मार्क्स का। तो अब देखो, आपने क्या करना है, यहां से फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन करने हैं, इसके सारे पार्ट करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। तो मतलब 95% चांसेस है कि फर्स्ट के जो ये 4-5 पार्ट है इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। 4 में से जो ये 4 है इनमें से तो ना आएगा ही आएगा। ठीक है, इन 4 में से डेफिनेट एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आप चारों को कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 5th 6th 7th इनको मत कीजिए, ये नहीं आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब निकालिए एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें क्या होगा, देखो, अब मैंने बोला आपको कि आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 2 मार्क्स की 2 क्वेश्चन, एक तो इनमें से आएगा। ठीक है, देखो ये हो गए √5, ये वाले हो गए। देखो, इनमें से कोई भी आ सकता है। एक बात ध्यान देना, जो ये √5 है इसकी जगह पे एग्जाम्पल में दी √3 और √2 भी आ सकता है। सेम होता है, बस 5 की जगह 2 लिखा जाता है या 3 लिखा जाता है। ठीक है, इनको इरेशनल यानी अपर में प्रूव करना होता, तो आप ध्यान दीजिए, √5 आता है आपको, तो √2 और 3 भी वैसे ही है। और ये वाले तो आसान होते ही है, बस ये तो 2-3 लाइनों में 3-4 लाइनों में खत्म हो जाते हैं। तो इनमें से एक आएगा। ठीक है, बस एग्जाम्पल अब ध्यान देना आपने, √2 और √3। इस तरह से आपने ये भी तैयार करना है, तो 2 मार्क्स का आएगा एक। ठीक है, तो 2 मार्क्स का मैंने बता दिया आपको, 2 मार्क्स का 1.1 से आएगा, 2 मार्क्स का यहाँ से आएगा। अब बात करते हैं एमसीक्यू की, और इससे एमसीक्यू भी बनेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू भी इससे 2 बनेंगे। तो एमसीक्यू में भी वो यही सीधे देंगे, 1.1 सीधे देंगे आपको। ये थी आपकी 1.1, एचसीएफ दे देंगे, या कोई भी नंबर वो अपने से भी दे सकते हैं, इनसे दे देंगे, इनका एचसीएफ बताओ या एलसीएम बताओ। ठीक है, इस तरह से ये एक फॉर्मूला होता है एक, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, आप एक ये भी ध्यान रखना। चलो ऐसे बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये भी आपको आ सकता है एक नंबर में, कि 2 नंबर का अगर हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले, और वो किसके इक्वल होता है, 2 नंबर को गुणा करने के, उन नंबर को जो गुणा करने पे आएगा उसी के इक्वल होता है उनका एचसीएफ और एलसीएम का, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, यानी एचसीएफ और एलसीएम को जो गुणा करने पे आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान देना है। इसमें लगता है देखो ये फॉर्मूला इसमें। ठीक है,
तो MCQ भी इसी इसी में से बनेंगे, ठीक है। 2 MCQ, एक 2 नंबर का बनेगा इनमें से और 2 नंबर का आएगा आगे से बनेगा 1.2 से, ठीक है। तो मैंने समझा दिया। अब चैप्टर नंबर 2 देखिए, चैप्टर नंबर 2 इसमें जो है, इसमें ओनली 2 MCQ 2 मार्क्स का आएगा इससे, और वो भी 2 MCQ आएंगे। तो इसमें देखो एक है हमारे पास 2.1 इसमें तो 2.1 में तो कुछ 2.1 से तो कुछ नहीं आएगा। अब बात रही जो 2.2 है, यहाँ पे देखो 2.1 आप कट कर लीजिए, उससे नहीं आएगा। 2.2 जो है इसमें से भी आपको बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि 2 ही मार्क्स के आएंगे और दोनों MCQ आएंगे। तो आपने क्या करना है, देखो जैसे ये है, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है MCQ में, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे वो कि इसका, मान लो ये दे दी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सम ऑफ जीरोस बताओ, यानी शून्य का योग बताओ, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ, यानी शून्य का गुणनफल बताओ। तो आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो ये फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, अच्छा ये तो क्यूब वाला है ना, ये स्क्वायर वाला यहाँ पे देखो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह के MCQ बनेंगे, तो आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके जो फॉर्मूले ना बेटा इसमें, उनको याद कर लीजिए। ये भी आपको सॉल्व करने तो आने चाहिए, और फॉर्मूले उनको याद कर लीजिए, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है MCQ 2 बनेंगे ना, देखो आपको इक्वेशन दे देंगे कि इसके कितने जीरोस है। आपने ध्यान ना, अगर हाईएस्ट पावर जैसे 2 है ना यहाँ पे, तो 2 ही जीरोस हो गए। अगर तीनों की दी हुई तो 3 जीरोस हो गए, मतलब 3 शून्य हो गए, यानी जीरोस मतलब शून्य, ठीक है। मतलब x की पावर 2 है ना, x की घात 2 है तो 2 ही आंसर आते हैं इसके। 3 होगी तो 3 आएंगे, 4 होगी तो 4 आएंगे, ठीक है। इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, 2 ही MCQ आएंगे। आपको तो 2.2 ही देखनी है, ये भी आप बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, ओनली 2 MCQ आएंगे। अब नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 3, इसमें देखो 3.1। तो 3.1 में देखो इन क्वेश्चन आने के फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इन क्वेश्चन को आने के मतलब बहुत कम चांसेस है, तो आप इनको छोड़ सकते हो। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी आप कट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी कट कर लीजिए। तो क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पे वो आएगा, एक ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ग्राफ का भी वही आएगा जो कंसिस्टेंट होता है। देखो आपको पता है ना, इसमें चेक करना पड़ता है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। जो कंसिस्टेंट होता है उसी का ग्राफ बनता है। तो आपको ये क्वेश्चन आपने ये ध्यान देना कि कौन सा कंसिस्टेंट है, तो ज्यादा चांसेस है कि इसमें कंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन ही आएंगे। आपने ऐसे चारों देख है, तो कई बार ऐसा भी होता है ना, लिखते नहीं है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो आपको बनाना ही पड़ेगा ग्राफ, चाहे कैसा भी हो, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन इनमें से बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जगह पे क्वेश्चन ये बन जाए लास्ट वाला, ठीक है। बहुत कम चांस ये ग्राफ वाला 7वां ये भी आ सकता है, ठीक है। तो बाकी एक आपने ये भी देख लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, ये 5 में डाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, 5 नंबर में। बाकी आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 7 3 मार्क्स का आएगा, इससे ग्राफ आएगा, ठीक है ना। और 500 देखना है आपने, 4 हो गया, 500 हो गया और 7 हो गया, बाकी आप छोड़ दीजिए 3.1 से। अब देखिए 3.2 से इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो एक क्वेश्चन आ सकता है इनसे, जो थर्ड चैप्टर है आपको इससे जो टोटल आएगा वो 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का, ठीक है। तो अब देखो इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, या इनमें से आएगा, या फिर जो इलिमिनेशन मेथड है इनमें से आएगा, ठीक है। 3 मार्क्स का आएगा, ये वाले हो गए चारों पार्ट फर्स्ट के, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड ये वाले हो गए 3.2 में जो, ठीक है। चारों ये 5-5-6 पार्ट जितने भी, और ये हो गए, ठीक है। तो अब देखिए, अब बात रही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट ये हो गए, ठीक है।
3.2 की बात कर रहा हूँ मैं। और 3.3 देखिए, 3.3 देखिए यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके सारे पार्ट ये है 5 पार्ट है, 5 क्वेश्चन ये हो गए, और क्वेश्चन नंबर 3 के 5 ये यहाँ पे 6 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, आप इनको कर लीजिए। अगर आप इन 11 क्वेश्चन को कवर करते हो, देखो 3 के ये 5 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, और यहाँ पे देखो 3.2 में जो थर्ड क्वेश्चन के 6 पार्ट है, और 3.3 में इसमें भी देखो इसमें 5 पार्ट है थर्ड क्वेश्चन के, सेकंड क्वेश्चन के, तो ये टोटल 11 हुआ है। तो 11 क्वेश्चन करते हो आप, तो आप इनमें से 2 क्वेश्चन डेफिनेट है, वो भी 5-5 मार्क्स के। ठीक है, तो 10 मार्क्स कवर हो गए। एक्चुअल में ये आएगा 10 मार्क्स का ही, पर एक्चुअल में देखा जाए तो ये 15 मार्क्स का आ रहा है, क्योंकि 5 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, दोनों आएंगे अलग अलग। और देखो एक फायदा ये होगा आपको कि अगर आप इन 11 क्वेश्चन को कवर कर गए 10 मार्क्स तो आ ही आएगी ना, क्योंकि 2 बनेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन। एक जो 9वां चैप्टर है आपका 9.1, वो आपको करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप इन दोनों को कवर कर, इन 11 क्वेश्चन को कवर करते हो, क्योंकि और में आएगा उसके साथ एक क्वेश्चन और में आएगा, तो आपको यहाँ से आता होगा तो आपको वो करने की जरूरत नहीं होगी। उनमें से एक करना होगा ना आपको, 9.1 से देंगे एक यहाँ से देंगे, और एक अलग से आएगा यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्चुअल में 15 नंबर का है चैप्टर, तो मैंने बता दिया आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप ऐसे ही तैयारी कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्ड चैप्टर, बोला तो 10 मार्क्स का है लेकिन आएगा 15 का, तो मैंने दोनों बता दिया आपको, 3.2 और 3.3। अब आता है चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें आएगा टोटल 6 मार्क्स का, एक बनेगा एमसीक्यू। तो एमसीक्यू जो है देखो, एमसीक्यू जो बनेगा वो बनेगा यहाँ से, ये आपने 4.2 के जो के आगे जो ये दिया ना आप एग्जाम्पल में, देखो ये वाले ये देख लेना है। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें ये पूछते हैं आपको इक्वेशन दे देंगे, इसमें बताना है कि इक्वल रूट्स है, रियल रूट्स है, नो रियल रूट्स। जो आप डी निकालते हो ना, वो डी वाला कॉन्सेप्ट आपने समझ लेना है सारा। ठीक है, कि कब इसके इक्वल रूट होते हैं, जब डी 0 से बड़ा होता है, यानी b² - 4ac, तब इक्वल आती इसकी वैल्यू, या अलग आती या आती नहीं, ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। एमसीक्यू बनेगा एक इससे। ठीक है, और एमसीक्यू वैसे अगर वहां से बना तो यहां से बन सकता है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए कि ये पूछ लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो बहुत कम चांसेस है पर यहाँ से। ठीक है, तो अब 4.1 जो है इसको आप देखो, 4.1 को लगभग छोड़ ही सकते हो आप, बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। थोड़ा थोड़ा आप देख लेना है इसको, चांसेस बहुत कम है, तो आप छोड़ भी सकते हो इसको। ठीक है, अब 4.2 जो है इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से देखो 1 के आपने सारे पार्ट कर लेने हैं, और एक क्वेश्चन बढ़ेगा लग रहा है मेरे को, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, इनमें से आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 3, 4, 5, इनमें से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट तो करना है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 का थोड़ा आपने देख लेना है, बहुत कम चांसेस है आया नहीं कभी, पर इन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर में दिया, तो आप इसको भी कर लेना छठे को भी। ठीक है, 4.2 के मैंने बता दिए। और जो बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आएंगे, इनमें से एक आएगा ही आएगा आपको। ठीक है, अब 4.3 रही, इसमें ये देख लेना है आपने। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इनमें से। ठीक है, और ये भी आपने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कर ही लेना है, पर इसमें इनके कम होते हैं, इनके आने के चांसेस। तो फोर्थ चैप्टर से जो आएगा वो 6 मार्क्स का आएगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और एक 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनमें से बनेगा, 3 मार्क्स का इनमें से एक क्वेश्चन, 4.2 में से एक बनेगा। ठीक है, और 2 मार्क्स की पॉसिबिलिटी यहाँ से, तो अगर 2 मार्क्स की पॉसिबिलिटी यहाँ से, तो इनमें से आएगा, इनके कम चांसेस है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के। पर देख लेना इनको, छोटे से मतलब आसान क्वेश्चन है ये, तो देख लेना। ठीक है, तो अब आता है 5th चैप्टर, जो एपी वाला जो चैप्टर होता है, जिसमें आप डी निकालते हो,
A1 वगैरह एक फॉर्मूला होता है AN का, ठीक है, SN का। तो इसमें सिंपल सी बात है, जो इसमें जो आएगा आपको वो आएगा 4 मार्क्स का, 2 MCQ और 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। अब देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें निकाल देता हूँ 5.1, इन क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब इनको भी आप ऐसे, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो आप इनको कर ही लोगे, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने, देखो ये क्या ही क्वेश्चन है, इनको ये तो आती होगी आपको। तो अब देखो आपने क्या करना है, इनमें 2 MCQ बनेंगे। तो MCQ में मैं आपको बता देता हूँ MCQ कौन से बनेंगे। एक तो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला देंगे आपको, आपने बस फॉर्मूला याद करना है, AN = A + N - 1D, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला देंगे वो आपको, उसमें ऐसा होगा जैसे फॉर्मूला होगा लिखा हुआ AN = A + N - 1D, वहां पे A की जगह पे डैश होगा लिखा हुआ या N की जगह पे डैश होगा लिखा हुआ। देखो जैसे ये ना फॉर्मूला AN = A + N - 1D, A हटा देंगे, वो N हटा देंगे, बस डैश लगा देंगे इसकी जगह पे, तो आपने वो पुट करना है। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, MCQ में बनेगा, ठीक है। या SN वाला भी बन सकता है, तो SN वाला भी फॉर्मूला याद कर ले, एक AN वाला एक SN वाला, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इनमें से फॉर्मूले में से, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा जो MCQ बनेगा वो बनेगा इस टाइप का MCQ, देखो उसमें आपको इसी फॉर्मूले से ही बोल देंगे वो, देखो ज्यादातर इस टाइप क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये यहाँ पे इन एन AP A = 4 D = -3, 10 टर्म बतानी है हमारे को, 10 टर्म बतानी है हमारे को, तो आपको वो AN वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो सीख लीजिए इसको। जैसे आगे वाला देखो एग्जाम्पल पेपर, इसमें देखो AP में देखो A दिया है -32, D दिया है 31 टर्म बतानी है, इस टाइप का MCQ बनेगा एक, ठीक है। तो आप वो 31वीं टर्म निकालनी, 32वीं टर्म निकालनी, या 31वीं पूछ सकते हैं, 10वीं पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ पूछ सकते हैं, आप वो निकालना सीख लीजिए। AN वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर 10वीं टर्म पूछ रहे हैं तो N की जगह पे 10 आएगा, 31 पूछ रहे तो N की जगह पे 31 आएगा, D आपको दिया है, ठीक है। और कई क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको AP दी होगी, ठीक है, AP दी होगी और उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको D निकालना है, ठीक है। तो D निकालना आना चाहिए आपको कि D कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो D निकालना भी आपने सीखना है। D कैसा होता है, मतलब D जो डिफरेंस होता है, गैप होता है उनके बीच। AP दी होगी, आपने D निकालना है, सिंपल, बहुत आसान होता है, गैप होता है जो उनके बीच, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए, ये 2 MCQ आएंगे इस तरह से। बाकी एक क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स का, तो देखो 5.2 निकालता हूँ मैं, इसमें से बनेगा या 5.3 में से बनेगा। इसमें देखो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एक हो गया, 6th हो गया, 5.2 है, 7th हो गया, 8th, 9th, 10th हो गया, 11th, इस तरह से कर सकते हो आप। और 12th आप छोड़ सकते हो, 13 हो गया, 14 हो गया और 16 हो गया, ठीक है। बाकी आप छोड़ सकते हो आगे, वैसे 17 और 18 भी कर लेना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है 6th हो गया और ये 4th हो गया, इनके बहुत चांसेस आने के, ठीक है। और ये 13 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 13, 14 और ये 5th, 6th, ये तो कर ही लेने आपने, ठीक है। अब आगे 5.2, अब देखो इस चैप्टर में 5.3, इनमें देखो आगे जो जिनमें से आ सकता है, देखो 4th, 5th, 4th, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, आगे 8th हो गया, 9th और 12th करना है, फिर 13, 14। इनमें से ये 12, 13, 14 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करने आपने, ठीक है। तो इस तरह से बाकी आप छोड़ दीजिए, ये सारे जो मैंने नहीं किए टिक, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए। अब देखो इसमें एक बात है कि इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपने, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना इस चैप्टर पर। 2 MCQ आएंगे, वो मैंने बता दिया आपको, आपने किस तरह से वो करना है, फॉर्मूले ही होंगे 2, और या ऐसे पूछ लेंगे आपको, टर्म पूछ लेंगे कोई निकालने को, वो देख लीजिए, ठीक है। बाकी इनमें 2 ही आएंगे,
एक ही क्वेश्चन आएगा 5.2 से या 5.3 से, वो मैंने बता दिया आपको। मेन ये वाले देखो, ये वाले, और 2-3 मैंने पीछे बताया मेन। ठीक है, तो इस तरह से ज़्यादा फोकस इस चैप्टर पे ना करें। 4 ही मार्क्स का आएगा, 2 MCQ तो आप कर लोगे, बाकी एक ही क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, तो अब ट्राइंगल है छठा चैप्टर। इसमें जो है एक आएगा 5 नंबर का, एक आएगा एक और 2 MCQ बने। ठीक है, 5 नंबर की जो है थ्योरम में 5 थ्योरम है आपके पास, तो 5 थ्योरम आपने करनी है। 5 थ्योरम में से 3 थ्योरम आएगी, तीनों सीरीज को अलग अलग। ठीक है, तो आप जो पहली थ्योरम है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.1 थ्योरम जो है, BPT जिसको बोलते हैं, तो वो तो कर ही लिए आप, और इनको देख लीजिए आप सारे। MCQ बनेंगे 2, तो कहीं से बन सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए इस चैप्टर में। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब 7वां चैप्टर देखते हैं। वीडियो बहुत लंबी होगी है, नेक्स्ट पार्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखो बेटा, जो छठे में मैंने बता दिया आपको थ्योरम में बनेगी, तो आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इतनी। जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना, वो उनको ना करे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करे। तो आप क्वेश्चन को अगर बनता भी MCQ उन क्वेश्चन में से, तो आप कर लोगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इसमें ऐसा करना है आपने, ज़्यादा फोकस ना करे, बस छोर में कर ले कैसे भी। इन बड़े बड़े क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 जो है, इसमें देखिए, इसमें आएगा आपको 5 मार्क्स का। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का आएगा। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनेगा, वो चांसेस है इनमें से बने यहाँ पे। ठीक है, इनमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र लगेगा इसमें। तो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, सेकंड तो नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, पर कर लीजिए इसको, बनता है ऐसा क्वेश्चन कि इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कर ही लेना चाहिए आपको। फर्स्ट, सेकंड, इनमें चांसेस है कि इनमें बनेगा ही बनेगा, इनमें से बनेगा 2 मार्क्स। थर्ड तो आपने करना ही करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड और फोर्थ। ठीक है, 5th 6th छोड़ सकते हो आप, 7th कर लेना है, 8th कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया 7.1 से। आगे 9th और 10th से भी क्वेश्चन, 9th और 10th भी आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। अब निकालते 7.2। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिर आगे है 4th, 5th, 6th, 7th हो गया, 8th हो गया, 9th 10th सारे करने हैं इसमें, बस ये छोड़ना है, इसमें थर्ड छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से MCQ कोई नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ पे बता दिया मैंने, एक 2 का बनेगा, एक 3 का बनेगा। 2 का शायद पिछले से बनेगा 7.1 से, और 3 का यहाँ से बनेगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है ये 7th सर्कल वाला। ठीक है, तो इनको देख लीजिए, और ये रेशो वाले भी आते क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह लगते हैं इसमें, तो आप इनको कर लीजिए। तो इस तरह से 7 चैप्टर तक मैंने बता दिया है। वीडियो बहुत लंबी होगी, 23 मिनट की होगी, तो आप तो दूसरा पार्ट बनाना पड़ेगा मेरे को, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने बता दिया आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस तरह से आप तैयारी कीजिए जो मैंने बताया आपको। ठीक है, तो अगर वीडियो ठीक लगी आपको, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।